नमस्कार। सत्यप्रिया दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 20/3/2025। एक चीज़ है बिल्कुल क्लियर, कांग्रेस ही संविधान की सबसे बड़ी बलात्कारी है। एक चीज़। दूसरी बात कि वो विभाजन के, इस देश के समाज के विभाजन के हर रास्ते ढूंढती है जब से वो पैदा हुई है कांग्रेस। आप देखें, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण की संवैधानिक प्रतिबंध है। संविधान के अनुसार भारतीय, जिसकी आप रोज दुहाई देते हैं, वो धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोध करता है। बावजूद इसके कांग्रेस ने कर्नाटक में जो है आरक्षण दिया ठेकों में मुस्लिम समाज को 4% का। आप ये बताइए, तो जिस संविधान की रोज आप दुहाई देते हैं उसमें वो संवैधानिक व्यवस्था ही नहीं है और आप उसी को बढ़ा रहे हैं। दूसरी जाति जनगणना, वो लगातार आप जानते हैं, जाति जनगणना का रोज शोर बजाया जा रहा है तो समाज को सिर्फ विभाजित करने के लिए। और हम देख चुके हैं अतीत में जितने भी प्रयास कांग्रेस और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने किए हैं धर्म के आधार पर आरक्षण देने के, हर बार सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया। उम्मीद है इस बार भी निरस्त होगा। ये जो आधार के आधार पर जो कांग्रेस ने धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया ठेकों में, ये सुप्रीम कोर्ट इसको जरूर निरस्त करेगा ही करेगा, क्योंकि आप सिर्फ विभाजन के लिए, समाज के, देश के विभाजन के लिए इस प्रकार की राजनीति कर रही है कांग्रेस। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानती है लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानती है सत्यप्रिया सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बात कांग्रेस के इस सच को सामने लाने की है, इस मुखौटे को सामने लाने की है, जो धर्मनिरपेक्षता की, संविधान की बात करती है, वही उसकी सबसे बड़ी बलात्कारी है। आप देखें, वक्फ पे भी आप किसी भी संस्थान को वक्फ में 1993 में संशोधन किया गया। जिसको चाहे वक्फ, जिसकी भी जमीन को चाहे अपनी बता सकता है। कोई कह रहा है कि ईडन गार्डन का भी जमीन जो है वक्फ की है, कोई कह रहा है भारतीय संसद की भी जमीन वक्फ की है, कोई कह रहा है दिल्ली रेलवे स्टेशन भी वक्फ का है। और मजे की बात, वो दावा करता है वक्फ बोर्ड, और आप उसको सिद्ध, वो जिसकी जमीन है अब वही सिद्ध करेगा कि मालिकाना मेरा हक है, वक्फ का नहीं। वक्फ की कोई जिम्मेदारी नहीं, उसने दावा कर दिया और जमीन उसकी हो गई। ये गैर संवैधानिक और गैर राष्ट्र विरुद्ध कार्य कांग्रेस लगातार कर रही है। कोई उम्मीद नहीं इससे। समाज को, सच को समझना होगा कांग्रेस के, तभी ये देश और समाज बच सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।